Hello students, welcome at Star Careers. Today we are going to study the topic प्राइवेट इनकम। आज हम लोग प्राइवेट इनकम पढ़ने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं तो किस प्रकार से इसका जो है कैलकुलेशन या कंक्लूजन किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइवेट इनकम क्या है। कहते हैं प्राइवेट इनकम इट इज द इनकम विच ऑकर्स टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल द सोर्सेज विद इन एंड आउटसाइड द टेरिटरी, विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री और टेरिटरी। कहते हैं इट इंक्लूड्स बोथ अर्नड इनकम, फैक्टर इनकम जिसे कहते हैं, और अनअर्नड इनकम जिसे ट्रांसफर इनकम कहते हैं, रिसीव्ड बाई प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या है? प्राइवेट इंटरप्राइजेज प्लस हाउस होल्ड। इतना क्लियर हुआ शायद हमारे ख्याल से। इट मींस इट कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ इनकम। इसमें दो प्रकार की इनकम आती है। तो हमने देखा कि प्राइवेट इनकम जो है वो जो ऑल सोर्सेज विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री जो इनकम प्राइवेट को होती है वो इसमें शामिल होती है। कहते हैं इसमें इंक्लूड होता है अर्नड इनकम जिसे फैक्टर इनकम कहते हैं और अनअर्नड इनकम जिसे ट्रांसफर इनकम कहते हैं। अब प्राइवेट इनकम में प्राइवेट सेक्टर में क्या आता है? प्राइवेट सेक्टर में आता है प्राइवेट इंटरप्राइजेज प्लस हाउस होल्ड। इस प्रकार से ये प्राइवेट इनकम जो है ये चीजें शामिल करके बनती हैं। अब इसका जैसे मैंने बताया कि इसके दो सोर्स होते हैं। एक होता है फैक्टर इनकम जिसे अर्नड इनकम कहते हैं, ट्रांसफर इनकम जिसे हम अनअर्नड इनकम कहते हैं। अब फैक्टर इनकम जिसे अर्नड इनकम कहते हैं इसके भी दो जो है सोर्स होते हैं। वो कौन से सोर्स हैं? पहला आता है इनकम अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी known as income from domestic product accruing to private sector, income from domestic product accruing to private sector जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी आता है। और दूसरा इसका सोर्स क्या है? इनकम अर्नड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी जो जाना जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। तो इस प्रकार से फैक्टर इनकम में इसके जो दो सोर्स थे वो पहला सोर्स था इनकम अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉन इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर, और दूसरा जो था NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होता है। अब जो दूसरा है ट्रांसफर इनकम जो अनअर्नड इनकम है, क्या होता है? द ट्रांसफर इनकम इज आल्सो रिसीव्ड फ्रॉम टू सोर्स। इसके भी दो सोर्स होते हैं। ठीक, तो पहला होता है इनकम रिसीव्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इनकम जो शामिल होती है इट इंक्लूड्स नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट एंड करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट। नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट और करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट पहला सोर्स है। और दूसरा जो सोर्स इसका है वह इनकम रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी known as net current transfer from rest of the world। तो इस प्रकार से ट्रांसफर इनकम के दो सोर्स हुए और फैक्टर इनकम के दो सोर्स हुए जिसे हमने आपको बताया। एक बात यहां ध्यान देने की है, NFIA के बारे में है। कहते हैं इट मस्ट बी नोटेड दैट NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऑकर्स टू बोथ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में होता है। बट क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का कोई क्लियर कट डेटा नहीं होता इसलिए एज्यूम कर लेते हैं कि NFIA इज एट्रीब्यूटेड टू द प्राइवेट सेक्टर ओनली। इसीलिए NFIA को प्राइवेट सेक्टर में रखते हैं क्योंकि डेटा नहीं होता, किंतु होता दोनों सोर्सेस से आता है। ठीक है। अब इसके बाद आती है बात ट्रांसफर इनकम्स अंडर प्राइवेट इनकम। अब जो ट्रांसफर इनकम है अंडर प्राइवेट इनकम क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं उसको डिटेल में देखते हैं। पहला आता है
ट्रांसफर इनकम्स अंडर प्राइवेट इनकम में जो पहला आता है वो आता है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट कहते हैं समटाइम्स, कभी कभी जो है गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक से पैसे बारो करती है। कहते हैं फंड्स फ्रॉम द पब्लिक इन ऑर्डर टू मीट इट्स राइजिंग एक्सपेंडिचर। जो खर्चे इनके लगातार बढ़ रहे हैं उन खर्चों को मीट आउट करने के लिए सरकार जो है पब्लिक से लोन लेती है। सच डेब्ट्स आर जनरली यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर कंजम्पशन पर्पस। और ये जो लोन है जो पब्लिक से लिए गए हैं इसे कंजम्पशन पर्पस से इस्तेमाल किया जाता है। हेंस इंटरेस्ट पेड ऑन सच डेप्ट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर इनकम फॉर प्राइवेट इंटरप्राइजेस। और इसलिए ये जो इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है उसे ट्रांसफर इनकम के रूप में प्राइवेट इंटरप्राइजेस को लिया जाता है। तो ये पहला हो गया। अब दूसरा जो है करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, इसमें क्या आता है? कहते हैं इट इंक्लूड्स ऑल ट्रांसफर रिसीट्स फ्रॉम गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, सब्सिडीज एक्सेट्रा। सच ट्रांसफर आर ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वन साइडेड है, गवर्नमेंट से पब्लिक में जा रहे हैं, दे फ्लो फ्रॉम गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। तो दूसरा जो इसमें आ गया वो करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट आ गया। अब तीसरा जो इसका क्या है इसमें लिया आता है, तीसरा आता है नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लेते हैं। इसका क्या कहते हैं? इट रिफर्स टू नेट गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। जो अब्रॉड से बाहर से गिफ्ट्स और रेमिटेंसेस हमको मिलते हैं। इट इज पॉजिटिव व्हेन ट्रांसफर रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड आर मोर देन ट्रांसफर पेड टू अब्रॉड। जितना हम पे करते हैं और जितना रिसीव करते हैं, अगर रिसीव वाला ज्यादा है तो हमारा पॉजिटिव है। अगर रिसीव कम होता है बाहर से, पेड ज्यादा करते हैं बाहर को, तो हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्राइवेट इनकम को जो है ट्रांसफर इनकम अंडर प्राइवेट इनकम में तीन चीजें आई। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट आया, और फिर आया करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, और तीसरा आया नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हम इसका प्राइवेट इनकम का चार्ट देख लेते हैं। चार्ट क्या कहता है? दिखाई पड़ रहा चार्ट आपको? प्राइवेट इनकम क्या क्या इंक्लूड है? एक तरफ फैक्टर इनकम है जिसे अर्नड इनकम कहते हैं, दूसरी तरफ ट्रांसफर इनकम है जिसे अनअर्नड इनकम कहते हैं। फैक्टर इनकम में आपके विदिन और फ्रॉम है, दिखाई पड़ रहा है आपको। कहते हैं विदिन में जो है डोमेस्टिक टेरिटरी है, और फ्रॉम में फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। उसमें डोमेस्टिक टेरिटरी में जो आता है वो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर आता है, और फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA आता है। तो ये अर्नड का पोर्शन हो गया। और जो दूसरा पोर्शन है ट्रांसफर इनकम का, उसमें रिसीव जो है विदिन और फ्रॉम, इसमें भी है डोमेस्टिक टेरिटरी वही चीज है, और फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। डोमेस्टिक टेरिटरी में दिखाई पड़ रहा है आपको इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट, हमने जो बात की, करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट हमने जो बात की, और दूसरा जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक है नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन्हीं तीनों की हमने प्राइवेट इनकम के बारे में बात की। ये चार्ट में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। शायद आपको समझ में आ रहा है, हमको लग रहा है। ठीक है, अब हम अगला इसका जो इसी का स्टेप लेते हैं, स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करने का स्टेप क्या है और कितने स्टेप हैं? इसके 3 स्टेप होते हैं। तो हम पहला स्टेप देखते हैं, स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग प्राइवेट। इसमें भी डोमेस्टिक और नेशनल। तो पहले हम देखेंगे इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, GDP MP के हिसाब से। तो देखते हैं स्टेप 1 क्या है। कहते हैं कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, NDPFC जिसे शॉर्ट में कहते हैं, नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हाँ, NDPFC निकालने के लिए GDP MP में से, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से डिप्रिशिएशन को माइनस करते हैं, और फिर NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं, तो हमको NDPFC मिलता है। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप पे आते हैं हम, कहते हैं कैलकुलेट इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? कहते हैं NDPFC में से
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, इसको माइनस करते हैं। और दूसरा जो माइनस करते हैं सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं तो हमको मिलता है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। अब स्टेप 3 पे आते हैं, कैलकुलेट प्राइवेट इनकम, तीसरा स्टेप आ गया। इसमें क्या है, प्राइवेट इनकम अब निकालने के लिए क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, अभी हम बात कर चुके हैं, प्लस करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन सबको जोड़ देते हैं, प्लस 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 करते हैं तो हमको प्राइवेट इनकम मिल जाती है। अब हम चार्ट देख लेते हैं, दिखाई पड़ रहा है चार्ट आपको, जीडीपी एमपी से किस प्रकार से प्राइवेट इनकम पे हम आते हैं। ठीक है, देखिए वही जो हमने पढ़ा अभी, पहले जीडीपी एमपी में से हमने लेस डिप्रिशिएशन किया, फिर लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस किया, तो हमको मिल गया डोमेस्टिक इनकम, जिसे एनडीपीएफसी कहते हैं। ठीक, उसके बाद हमने इसमें से क्या माइनस किया, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, उसको माइनस किया। और दूसरा हमने माइनस किया सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, इसको माइनस किया तो हमको क्या मिला, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर मिला। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर में हमने 4 चीजें ऐड कर, दिखाई पड़ रहा चार्ट में आपको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन चारों चीजों को हमने प्लस कर दिया, ऐड कर दिया, तो हम कहां पहुंच गए, प्राइवेट इनकम में पहुंच गए। इस प्रकार से डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट से, जीडीपी एमपी से प्राइवेट इनकम तक पहुंचने का ये चार्ट आपको दिखाया रहे हैं। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट के बात करने के बाद अब हम नेशनल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मतलब प्राइवेट इनकम फ्रॉम नेशनल कॉन्सेप्ट एंड जीएनपी एमपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हम इसकी बात करते हैं। अब क्या है, अब देखते हैं, इसके भी 3 स्टेप होते हैं, वैसे जैसे वहां पे हमने डोमेस्टिक में देखे थे 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स थे, इसमें भी देखते हैं क्या आता है। पहला आता है, स्टेप आता है कैलकुलेट नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी निकालने के लिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए जीएनपी एमपी में से जैसे जीडीपी एमपी में करते हैं उसी प्रकार से डिप्रीशिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, दोनों चीजों को, डिप्रीशिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दोनों को माइनस किया हमने जीएनपी एमपी में से, तो हमको एनएनपीएफसी नेशनल इनकम मिल गई। दूसरा स्टेप उसी प्रकार से जैसे जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक में था, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम नेशनल प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, इसको कैलकुलेट करेंगे वहां पे डोमेस्टिक से खा करके। अब यहां पे क्या करेंगे, इसमें एनएनपीएफसी में से नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, उसको माइनस करेंगे और माइनस करेंगे दूसरा सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, जैसा वहां हमने किया था। इन दोनों चीजों को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा इनकम फ्रॉम नेशनल प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। अब तीसरा स्टेप आता है प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करने का। वहां पे जैसे कि नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने का था, डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट से प्राइवेट इनकम, यहाँ पे नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करने की वही जो चीज आएगी उसमें भी, जैसे हमने दोनों को निकाल लिया हमने। अब दोनों को क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम नेशनल प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर जोड़ेंगे, प्लस नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट ऐड करेंगे, प्लस करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट ऐड करेंगे, और फिर प्लस करेंगे नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन सबको जब ऐड कर देंगे तो हमको नेशनल कॉन्सेप्ट में
प्राइवेट इनकम मिल जाएगी। शायद आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। कोशिश कर रहे हैं आराम से, इत्मीनान से बताने की। हमें लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो इस प्रकार से हमने नेशनल जो है कॉन्सेप्ट में प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करने का हमने देखा। अब इसका भी हम चार्ट देख लें करके। क्या चार्ट कहता है इसका? हाँ, इसका चार्ट देख लेते हैं कि क्या कहता है। चार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, आ गया है चार्ट। GNPMP सबसे ऊपर जो है चार्ट में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, से हम किस प्रकार से प्राइवेट इनकम तक पहुंचेंगे, इसके बारे में बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में था, हमने वहां पर भी माइनस किया था डिप्रीशिएशन सबसे पहले, फिर NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमको मिला था वहां पे डोमेस्टिक इनकम मिली थी, यहाँ पे नेशनल इनकम मिल रही है, NNPFC मिल रही है। उसमें से फिर हम माइनस कर रहे हैं उसी प्रकार से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, उसको लेस कर रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है आपको। और फिर लेस कर रहे हैं सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। इन दोनों को हमने जब लेस किया, घटाया उसमें से, तो हमको मिला इनकम फ्रॉम नेशनल प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। अब इसमें वहां पे 4 चीजें हमने 4 आइटम्स हमने ऐड की थे, यहाँ पे 3 आइटम्स हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं, दिखाई पड़ रहा आपको। ऐड नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, फिर ऐड करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, फिर ऐड करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमने इन तीनों चीजों को ऐड किया तो हमको मिल गया प्राइवेट इनकम। तो ये नेशनल कॉन्सेप्ट से प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करने का चार्ट जो है, जो पहले मैंने बताया था, अब ये चार्ट के रूप में दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, अब 1-2 बातें करके आज को यहीं रोकेंगे। तो अब देखते हैं कि प्राइवेट इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंसेस क्या है। तो प्राइवेट इनकम वर्सेस नेशनल इनकम, तो बेसिस क्या है, अंतर का आधार का, अंतर का आधार क्या है, डिफरेंस का बेसिस क्या है। तो पहला जो बेसिस है प्राइवेट इनकम नेशनल इनकम, वो है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। तो प्राइवेट इनकम में फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दोनों शामिल होता है, जबकि नेशनल इनकम में सिर्फ जो है वो फैक्टर इनकम शामिल होता है। ठीक है, 2 ही आधार हैं डिफरेंसेस के। दूसरा जो दिखाया है आपको, वो दूसरा ये है कि पब्लिक सेक्टर इनकम। तो कहते हैं प्राइवेट में जो है डज नॉट इंक्लूड, प्राइवेट है इसमें शामिल नहीं होगा, पर जो नेशनल इनकम में है इंक्लूड, पब्लिक सेक्टर इंक्लूड होता है। तो एक तो हो गया, बताया हमने आपको कि प्राइवेट इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस क्या है। 2 डिफरेंस बताया। पहला बेसिस था फैक्टर ट्रांसफर, तो प्राइवेट में दोनों लेते हैं, फैक्टर ट्रांसफर दोनों लेते हैं, और नेशनल में सिर्फ फैक्टर लेते हैं। फिर पब्लिक सेक्टर इनकम में प्राइवेट में नहीं लेते हैं और नेशनल में लेते हैं। अब दूसरा एक आधार डिफरेंस जो है उसको समझा दें आपको, इसके साथ ही आज की क्लास में रोकेंगे। फिर आता है प्राइवेट इनकम वर्सेस इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। इन दोनों में अंतर क्या है, प्राइवेट इनकम वर्सेस इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। तो बेसिस जो है, आधार जो है डिफरेंस का दोनों में, वो पहला है वही फैक्टर और ट्रांसफर इनकम। तो प्राइवेट में हमने देख लिया पहले ही कि हमने इंक्लूड फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दोनों लेते हैं, ऊपर भी बता चुके, आपको पहले बता चुके। अब दूसरा जो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग प्राइवेट सेक्टर में है, उसमें जो है इनकम फ्रॉम लेते हैं हम फैक्टर इनकम लेते हैं, जैसा कि नेशनल में लेते थे। ठीक है, तो प्राइवेट में दोनों लेते हैं और इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ फैक्टर लेते हैं। फिर दूसरा जो बेसिस है, डिफरेंस का बेसिस है दूसरा कॉन्सेप्ट। तो क्या कॉन्सेप्ट में दोनों अंतर है कि जो प्राइवेट इनकम है वो नेशनल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें NFIA इंक्लूड है, और जो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर है उसमें वो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, तो उसमें NFIA शामिल नहीं है। इस प्रकार से हमने आपको जो है आज प्राइवेट इनकम को बताने की कोशिश की।
हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। सेकंड जो बताएंगे आपको, अब बताएंगे पर्सनल इनकम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। समझिए, कोई प्रॉब्लम है पूछिए। बजट अभी देखिए आया है, इसको भी समझिए, समझ में आएगा आपको किस तरह से चीज़ें होती हैं और किस किस तरह से चीज़ों को ऊपर नीचे दाएं बाएं किया जाता है और क्या क्या शामिल हम करते हैं और क्या शामिल नहीं करते हैं। तो इतनी चीज़ें पढ़ने के साथ ये ज़रूरी है कि ये समझें हम कि जो क्लियर कट कॉन्सेप्ट है बजट बनाने का, बजट में दो चीज़ें होती हैं, हम दो बातें करते हैं। मेन जो बात होती है वो होती है बजट में कि हमारे सोर्स ऑफ इनकम, इनकमिंग्स आने वाले वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में कहाँ कहाँ से है, और खर्चे आउटगोइंग्स कहाँ कहाँ से। फिर आउटगोइंग्स में हम वो खर्चे आउटगोइंग्स में कौन से रेवेन्यू नेचर में कर रहे हैं और कौन से कैपिटल नेचर में कर रहे हैं, और क्या बजट डेफिसिट का है या नहीं है, या कम है या ज़्यादा है, इस चीज़ के बारे में समझ में आता है। तो चीज़ें यहीं से निकलती हैं, आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू।